जब तक सूरज चांद रहेगा, चंद्रमा पर चंद्रयान-3 रहेगा। इसरो का ऐलान। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान-3 मिशन पूरा हो चुका है। लैंडर और रोवर को जो काम दिया गया था, उन दोनों ने पूरा कर दिया है। यह एक शानदार और सफल मिशन था। अगर लैंडर रोवर अब नींद से नहीं जगते, तो हमें उसका दुख नहीं है, क्योंकि वो अपना काम पूरा करके सोए हैं। भारत का चंद्रयान-3 मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। मिशन पूरा हो चुका है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। अब वो चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें जगाने का प्रयास अगली रात आने तक जारी रहेगा। दोनों उठ गए तो अच्छा नहीं, तो कोई बात नहीं। हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये बातें इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने गुजरात के वेरावल में कहीं। डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जो काम दिया गया था, वह वो पूरा कर चुका है। अगर अब वो नींद से बाहर नहीं भी आते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रयान-3 मिशन सफल रहा है। अगर रोवर और लैंडर के सर्किट डैमेज नहीं हुए होंगे, तो प्रज्ञान और विक्रम वापस जाग सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि शिव शक्ति पॉइंट पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया था। वैसे जब तक सूरज और चांद रहेंगे, तब तक चंद्रयान-3 चंद्रमा पर मौजूद रहेगा। इसरो चीफ ने कहा, अगर प्रज्ञान विक्रम नहीं जगते तो भी अब कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों ने अपना काम पूरा कर दिया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क साधने के सारे प्रयास जारी है। अगली रात होने से पहले प्रयास चलता रहेगा, लेकिन वहां से कोई संदेश नहीं आ रहा है। इसका मतलब उनके पास सिग्नल को समझने की समझ अब बाकी नहीं है। इसके बाद उन्होंने इसरो के अगले मिशन के बारे में बताया। चंद्रमा पर रात होने से पहले लैंडर और रोवर दोनों क्रमशः 4 और 2 सितंबर को निष्क्रिय अवस्था में चले गए थे। सोमनाथ ने आगामी मिशन के बारे में कहा कि इसरो अब एक्सपीओसैट या एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह के लिए तैयारी कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने वह काम कर दिया है जो इससे किए जाने की अपेक्षा की गई थी, और यदि यह वर्तमान निष्क्रिय अवस्था स्लीप मोड से सक्रिय होने में विफल रहता है, तो भी कोई समस्या नहीं होगी। वह गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे और इसके बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी अब एक्सपीओसैट या एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह प्रक्षेपण के लिए तैयारी कर रही है और यह प्रक्षेपण नवंबर या दिसंबर में किया जा सकता है। चंद्रमा पर वर्तमान में प्रज्ञान के सुप्तावस्था या निष्क्रिय अवस्था में होने की स्थिति पर इसरो प्रमुख ने कहा कि चंद्रमा पर तापमान 0 से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने पर अत्यधिक प्रतिकूल मौसम के कारण इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यदि क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, तो यह फिर से सक्रिय हो जाएगा। उन्होंने कहा, यदि यह सक्रिय नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि रोवर ने वह काम कर दिया है जो इससे करने की अपेक्षा की गई थी। इसरो ने पिछले सप्ताह कहा था कि चंद्रमा पर सुबह होने के साथ ही चंद्रयान-3 के सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ संपर्क स्थापित कर इन्हें फिर से सक्रिय करने का प्रयास कर रहा है, ताकि वे वैज्ञानिक प्रयासों को जारी रख सकें। चंद्रमा पर रात होने से पहले लैंडर और रोवर दोनों क्रमशः 4 और 2 सितंबर को निष्क्रिय अवस्था में चले गए थे। सोमनाथ ने आगामी मिशन के बारे में कहा कि इसरो अब एक्सपीओसैट या एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा, यह एक्सपोसैट तैयार है और इसे हमारे पीएसएलवी रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। हमने अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की है,
लेकिन इसका प्रक्षेपण नवंबर या दिसंबर में किया जा सकता है। सोमनाथ ने कहा कि एक और मिशन इनसैट 3DS की भी तैयारी है, जो एक जलवायु उपग्रह है और जिसे दिसंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा। उन्होंने कहा, फिर हम SSLVD-3 का प्रक्षेपण करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह तीसरा प्रक्षेपण है। यह प्रक्षेपण नवंबर या दिसंबर में किया जाएगा। इसके बाद नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार या निसार की बारी आएगी। इसे अगले साल फरवरी में प्रक्षेपित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन के परीक्षण यान D1 का प्रक्षेपण अक्टूबर में किया जाएगा। चंद्रयान 3 जागेगा या नहीं और इसरो का अगला मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं, अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।